आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। देश भर के मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। नवरात्र में 9 दिनों तक होगी देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि का पहला दिन आज है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करने की परंपरा है, रिवाज है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। पौराणिक कथा के अनुसार मां शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री थी। मां शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। नंदी बैल इनकी सवारी है। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मां दुर्गा भवानी के परम पावनी शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। इसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं माता का सिद्धिदात्री रूप रहता है। और आज से देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हुई है और ऐसे में भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए न्यूज़ जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप किसी मंदिर के पास मौजूद है। किस तरह से भक्तों की यहाँ पर आस्था देखी जा रही है और किस तरह से माहौल आज का देखा जा रहा है? देखिए, आज से देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम है और देश भर में सुबह से ही, बड़े सुबह से ही जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर हो या दुर्गा मंदिर कोई भी हो, वहाँ भक्तों का तांता बड़ी सुबह से ही लगा हुआ है। लोग माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के माता मंदिर में। माता मंदिर ये भोपाल का सबसे नया भोपाल का प्राचीन मंदिर है। जैसा कि पंडित जी बताते हैं कि ये 100 से 125 साल पुराना मंदिर है। उस वक्त यहाँ 5 गांव होते थे। उन 5 गांवों के लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं और तभी से ये परंपरा बनी हुई है और इस पूरे इलाके को माता मंदिर इलाके के नाम से ही जाना जाता है। और आप देखिए, यहाँ पे भक्तों की सुबह से ही बड़ी भीड़ लगी है। महिलाएं दर्शन कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। बड़ी संख्या से भक्त आए हुए हैं और आप देखिए, अंदर मंदिर में पंडित राकेश चतुर्वेदी माता मंदिर में पूजा अर्चना लोगों का करवा रहे हैं। भक्तों की सुबह से ही बड़ी भीड़ है और इस भीड़ में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से ही नवरात्रि का किस तरह का उत्साह, उल्लास, उमंग का माहौल है और लोग बड़ी संख्या में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम कुछ भक्तों से बात करते हैं। ये बताइए कि आप आज पूजा अर्चना करने आए मंदिर में, तो आप 9 दिनों तक नवरात्रि में क्या करते हैं? सबसे पहले मेरा घर नज़दीक ही पड़ता है और ये माता मंदिर का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जहाँ मैं लगभग 25 से 30 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ और नवरात्रि के प्रतिदिन सुबह की शुरुआत मेरी यहीं से होती है। नवरात्रि का आपके जीवन में कितना महत्व है? बहुत ही महत्व है। जिस तरीके से एक जीवन में जीवनदायिनी अपनी माता जी का रहता है, वैसे ये माता जी हैं, बहुत महत्व है इनका। इस बार कुछ खास मांगा नवरात्रि के मौके पे आपने? अब माता जी हमारे साथ हमेशा साल भर ही रहती हैं, तो हमेशा बगैर मांगे ही दे देती हैं। भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं वो, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। माता जी खुद समझ जाती हैं क्या चाहिए। और हम कोशिश करते हैं आपको अंदर मंदिर का प्रांगण दिखाने की। आप देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में प्रसाद का वितरण हो रहा है। अंदर पूजा अर्चना चल रही है और माता मंदिर में जो विशेष पूजा की जा रही है, इसमें कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा भी मौजूद है। हालांकि आचार संहिता का माहौल है। कांग्रेस की लिस्ट आज जारी होने वाली है पहली, और वो शायद मन्नत मांगने आए हैं देवी माँ से कि उनका नाम कांग्रेस की पहली सूची में आ जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी पीसी शर्मा पूजा कर रहे हैं। अचानक ये मंदिर में यहाँ दर्शन करने आए और इसके साथ वे कई और मंदिरों में, दुर्गा मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और पंडित राकेश चतुर्वेदी उन्हें पूजा अर्चना करवाना है। इसके साथ ही आप देखिए, भक्तों की यहाँ भीड़ लगी हुई है और महिलाएं खासकर विशेष पूजा अर्चना कर रही हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद है। अनिरुद्ध जी, 9 के 9 दिन ये माहौल रहने वाला है। किसी तरह से विशेष कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, किस तरीके से लोगों का क्या कुछ कहना है?
देखिए यहाँ लोगों का यही कहना है कि ये कई हमें यहाँ पे इस तरह के लोग मिले जो कि इस मंदिर में कई वर्षों से लगातार कई दशकों से आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस मंदिर में आके उनकी प्रार्थना पूरी होती। आप ये बताइए कि आज नवरात्रि है तो किस तरह से पूजा कर रहे हैं आप? जल ढालकर पूजा करने आए। माँ दुर्गा का आपके जीवन में कितना महत्व है? बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इनका साफ कहना था कि माँ दुर्गा का इनके जीवन में बहुत महत्व है। आप ये बताइए कि 9 दिनों तक आप किस तरह पूजा अर्चना करते हैं माँ दुर्गा की? माँ दुर्गा का तो 9 दिन होते ही हैं। ये प्रकृति ने माँ दुर्गा के हाथ में ही पूरी सत्ता सौंप रखी है। और ये जो मंदिर है प्राचीन, सबसे भोपाल का प्राचीन मंदिर है जिसको माता मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ सभी नेता अभिनेता भोपाल के सभी पधारते हैं और माता का आशीर्वाद मिलता है। और आपने जो कहा किस तरह से इनकी पूजा करते हैं, तो 9 दिन लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत जो नहीं रखते हैं वो भी यहाँ आके मत्था टेकते हैं 9 दिन। और 9 दिन कोई भी व्यसन ऐसा नहीं करते हैं जो सनातन धर्म में वर्जित है। नवरात्रि का उत्सव है, माँ दुर्गा का आपके जीवन में कितना महत्व है? माँ दुर्गा ही तो प्रकृति की माता है, उसका तो पूरा ही महत्व है। जीवन से लेकर मृत्यु तक सब माँ दुर्गा के ही अधीन होता है। तो माँ दुर्गा की तो पूरे संसार में सभी पूजा करते हैं, वो किसी रूप में करते हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो आपने देखा भक्तगणों का यही कहना है कि उनके जीवन में न केवल नवरात्रि के मौके पर बल्कि साल भर जब तक वे हैं, जब तक जीवित हैं, उनका माँ दुर्गा का उनके जीवन में काफी महत्व रहता है और रहेगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त हम देख रहे हैं और उनमें काफी आस्था भी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।